ईरान वॉर अगर बढ़ गई तो सिर्फ ऑयल प्राइसेस ही नहीं, इंडिया में घर खरीदना भी महंगा हो सकता है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर कैसे, चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑयल प्राइसेस। सबसे पहला इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और ऑयल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। इंडिया अपनी 85% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा प्रेशर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ऑयल महंगा होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी मशीनरीज सब एनर्जी पर ही तो डिपेंड करता है। ऑयल महंगा हुआ मतलब बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। पॉइंट नंबर 3, मटेरियल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से बिल्डिंग मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट और ज्यादा महंगा हो सकता है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो असर प्रॉपर्टी प्राइसेस पे भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लेशन इफेक्ट। ऑयल महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क भी होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाई रख सकती है या फ्यूचर में और भी बढ़ा सकती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होम लोन ईएमआई पर पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, बायर डिमांड। जब ईएमआई महंगी होती है तो कई लोग घर खरीदने का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं। इसलिए वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ प्राइसेस पर ही नहीं, हाउसिंग डिमांड पर भी पड़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन लॉन्ग टाइम तक रहा तो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर पर इनडायरेक्ट प्रेशर जरूर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हो तो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल सिचुएशंस पर नजर रखना जरूरी है।